करोगे बेसिकली। आई होप यू गाइज एंजॉयड द फिल्म। अरे थैंक यू सो मच। Thank you so much for your patience, guys. लो. थैंक यू, आप सब लोग आए यहाँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, बट थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों के सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं ऑडियंस में से। आपसे अपना हाथ उठाइए, माइक आप तक पहुंच जाएगा। सवाल नहीं है कि एप्रिसिएशन है कि अपनी जगह से निकल लिखना और निर्देशित करना और अपने कल्चर को समाज के सामने प्रस्तुत करना बहुत बड़ा काम है। सैल्यूट यार, सैल्यूट सैल्यूट। एंड मैं आपसे आपके फिल्म के कुछ शॉट्स, कुछ फ्रेम्स हैं मुझे बहुत पसंद आए, जो कि बीच में था कि मतलब फिल्म के बीच में यहाँ पे चीता जल रही है, बीच में तो लेडीज वॉक कर रही है रोड पे और यहाँ से वो कार जा रही है, तो वाला सीन। और मुझे आपसे ये भी पूछना है, आपने वो कैमल वाले शॉट्स कैसे किए? क्योंकि कुछ बता नहीं सकते कि वो कैमल ने अपने आप कैमल किया हमारा कैसे। एक्टर था। ओके, मतलब उससे कुछ करवाया नहीं गया, जो थे जैसे थे वैसे वो आपने ले लिए, मतलब हाँ, कुछ प्लान नहीं था यार, जो फ्रेम में हमें जो खूबसूरती मिल गई हम लोगों ने उसे रिकॉर्ड किया। कुछ भी प्लान नहीं था, अपने आप कैमल आया, अपने आप उसने उसको खुजली हुई, वो लेटा, उसने खुदाया और वो वापस खड़ा होकर चला गया। No, it's just kidding. Basically, we have definitely worked on the camera also. So we have conducted a workshop with our actors, and I think I'll tell you a story. हमने workshop जब किया था, तो हम कुछ crew members shooting के 2-4 दिन पहले attend कर पाए, but the director and the other team were there, and धूलिया गांव के जो हमारे जहाँ पे हमारी शूटिंग हुई है, सो वहाँ के एक गांव वालों को पता था कि शॉट कहाँ से लगना है। सो माय लाइन प्रोड्यूसर हु इज अ विलेजर एक्चुअली, वो बोल रहे नहीं शॉट यहाँ से नहीं, शॉट यहाँ से लगेगा, बिकॉज इन्होंने डायरेक्टर ने बेसिकली इतना वर्कशॉप कर लिया था गांव वालों के साथ, लोकल एक्टर्स के साथ। एक्चुअली आई नॉट सी एक्टर्स बिकॉज दे वर गांव वाले, दे वर विलेजर्स। So most of our actors are real villagers, or because of workshops, I think they have attained what we have attained. First of all, I'd like to appreciate you for the beautiful visuals. I mean, a huge round of applause for the DOP and the art director and the costumes, the dialogues, and the way you've brought out the essence of the area, and it's just beautiful. It was just amazing. Thank you. Now the question is that the relationship, the significance of the camel in the film. Like we all noticed that ये camel बहुत significant parts of the film में appear हो रहा है. So what was the camel's message across? Like what message did you want to pass across? अच्छा, उसके अंदर जब जैसे ऊँट है तो उसको चरने के लिए, मतलब खाना खाने के लिए उसको बाहर छोड़ के आते हैं, तो बेसिकली क्या करते हैं कि उसके पैर जो होते हैं वो बांध देते हैं ताकि वो गांव के दायरे से बाहर नहीं जाए। तो उसी दायरे में वो रहता है और शाम होते ही वो अपने आप घर आके लौट आता है। मतलब जब उसका टाइम होता है कि शाम को घर जाना है तो वो अपने आप घर आ जाता है। और बगल में हम ये दिखा रहे हैं कि जैसे हमारा सुभाष है, हम लोग का फादर है, उसके फादर की डेथ हो गई है और वो शराब की दुकान पे पड़ा है, उसको इंसान लेने जा रहे हैं और एक जानवर है कि वो अपने आप घर लौट के आ रहा है। तो ये मैसेज था कैमल के थ्रू। Thank you so much. पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, एकदम बारीकी से जो काम हुआ मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं खुद राजस्थान से हूँ। सोनू भैया भाई, आपने ये केल मतलब इतना काम किया। एक क्वेश्चन जो मेरे दिल में था सर कि आपने इस फिल्म में डायरेक्शन भी किया और इतनी बारीकी से एक्टिंग की, 1% नहीं लग रहा था कि कोई भी एक्टर एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो सर ये कैसे पॉसिबल होता है कि एक डायरेक्शन भी आपको देखना है, ऊपर से आप सारे क्रू का काम भी देख रहे हैं, ऊपर से खुद इतना अच्छा आपने परफॉर्मेंस दिया, तो क्या टास्क था इसके अंदर? तो यार ये तो देखो, बेसिकली एक तो मैं थिएटर से हूँ,
और थिएटर आर्टिस्ट की एक चीज़ रहती है कि जब तक क्राफ्ट पे काम नहीं होता तब तक हम फ्लोर पे नहीं जाते। जैसे हम प्ले करते हैं थिएटर में, एक रिहर्सल होती है प्रॉपर तरीके से, उसी तरीके से हमने एक वर्कशॉप रखी थी पूरे आर्टिस्टों के साथ में। तो उसी टाइम मुझे भी मौका मिल गया था खुद के एक्ट के लिए तैयारी करने के लिए। और डायरेक्शन का तो जो डिपार्टमेंट था वो हमने पहले से डिसाइड कर रखा था क्या शूट करना है, कैसे कैसे चीज़ें। तो काफ़ी चैलेंज रहा, बट ये टीम खड़ी है साथ में, आर्टिस्ट थे, सब थे, तो पॉसिबल हो गया। तो आपने बहुत बेहतरीन काम किया। और साथ में जो सर वो आपकी वर्किंग, जो आपका चलने का स्टाइल, वो आपका लुक, और वो जिस तरीके से आपने संदीप सोनू भैया को आपने जगाया, वो बड़ा फेबुलस है सर। और मैं बहुत मजा आ गया, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अगर इस फिल्म के अगर 500 रुपये भी देके टिकट खरीदता ना तो वो भी मेरे लिए कम था। तो मतलब बहुत खुशी है, बहुत बहुत शुक्रिया ऐसी फिल्म मुझे देने के लिए मुझे बोला। ये क्वेश्चन था पहले तो, फिल्म तो बहुत ही लाजवाब थी आपकी, बहुत बहुत ब्यूटीफुल फिल्म थी। विजुअली मेरे लिए पर्सनली विजुअली इट वाज लाइक वन ऑफ टॉप 10 फिल्म विजुअली जो मैंने देखी होंगी। इतनी सुंदर फिल्म बनाई थी। एक मेरा क्वेश्चन ये था कि तारीफें सुनने की, मेरा ये क्वेश्चन था एज पर्सनली व्यूअर, मुझे ऐसा लगा कि जो स्टार्टिंग में जब सनसेट हुआ एंड बोथ जो वो बच्चा पैदा हुआ एंड उसका जो डेथ का जो रैली जा रहा था, वो जब मिलते हैं, मुझे पर्सनली लगा कि वहाँ फिल्म खत्म हो गई है एंड मुझे लगा कि वहाँ फिल्म अभी खत्म हो जाएगी। एंड ये एक चलो मैसेज भी है। एंड जब नेक्स्ट जो फिल्म स्टार्ट हुई, जो उसके बाद जो पोस्ट जो सेकेंड हाफ था फिल्म का, बेसिकली आई थिंक कि वो सेकेंड हाफ एक अलग फिल्म भी होती तो कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता एज अ व्यूअर मुझे कि ये एक अलग फिल्म, ये एक अलग फिल्म। तो मुझे उसका एक सिग्निफिकेंस ज्यादा एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर, कि उसका आपने ऐसे चूज क्यों किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा फिल्म ऐसी गई, ऐसी आई एंड फिर ऐसी ऊपर गई। तो वो जो बीच का पार्ट था ना, वो मुझे समझ नहीं आया एज अ व्यूअर उतना, कि उन दोनों का साथ में उसका जरूरी क्यों था रहना फर्स्ट हाफ का, जब आपको सेकेंड हाफ आपका जो मैसेज था आपका कुछ और था। सवाल किया है और ये मेरे भी दिमाग में आया था बीच में, लेकिन मुद्दा क्या है कि स्टोरी जहाँ से हम दिखा रहे हैं कि हमने स्टार्ट किया तो फैमिली में कैसे सर्वाइवल हो रहा है, कैसे एक औरत है जो मिट्टी विट्टी खुदाई करके गाँव के अंदर जोड़े सरकारी ज़मीनों पे काम करके अपना घर चला रही है, और सेम टाइम के एक फादर की मतलब कम एक गंदी से गंदी सिचुएशन क्या हो सकती है घर के अंदर, कि मतलब फादर की डेथ हो गई, फिर भी वो आदमी उधर ही पड़ा और उसको पैसे मिले, उसमें से भी वो 20 रुपए बचा के दारू पी रहा है। तो एक ये पार्ट था। उस पार्ट के बाद कि आगे की, क्योंकि एक पूरी जो कहानी है ये टोटल 2 दिनों की कहानी है, फर्स्ट हाफ में 1 दिन और सेकेंड हाफ में 1 दिन, और हमें दिखाना था कम से कम 3 जनरेशन, साथ में उसको रखना था। तो ये पर्पस था कि मैं ट्राई कर रहा था कि ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है। फिर मनीष हो गया साथ में, नेहा, रोहित, हम सब ने बैठ के राइटिंग जब कर रहे थे तो हमारे दिमाग में ये सवाल आ रहा था कि फिल्म यहाँ जा रही है, लेकिन लास्ट का जो एक मैसेज था कि ओमलो जो है बच्चा, ये कैसे रिएक्ट करने वाला है, कि ये जो शेडो ऑफ जनरेशन जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, इसको हम ब्रेक कैसे करें। तो वो एक लास्ट का हमें इसलिए उसको रखना चाहिए था। And apart from that, basically हमने दिखाया है उनका स्केड्यूल, उन विलेजर्स का, मतलब बेसिकली हमारी जो फैमिली है, ओमलो फैमिली, उनका स्केड्यूल, कि जो सेकेंड हाफ में है वो अर्ली मॉर्निंग से उनकी स्केड्यूल कैसा होता है, वो कैसे उठते हैं, कैसे चाय पीते हैं, कैसे सुबह से लेके शाम तक की उनकी जो जर्नी है। एग्जैक्टली। एंड जो फर्स्ट हाफ था वो दोपहर से हमने दिखाना शुरू किया है। सो बेसिकली अगर उनके ओमलो के ग्रैंडफादर जो हैं वो मरे नहीं होते, उनकी डेथ नहीं हुई होती, तो स्केड्यूल कैसा होता, वो हमारा सेकेंड हाफ था। और हमारा जो फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ है, so basically what I'm trying to say is कि basically उनका स्केड्यूल सेकेंड हाफ में हमने क्लियरली दिखाया, जो हम फर्स्ट हाफ में बता रहे थे कि ट्रेजेडी होने की वजह से कैसे वो लाइफ उनकी टर्न हुई है। ओके, नाउ जैसे आपने बताया कि उसका स्केड्यूल की वजह से नाउ अभी नवनीत है और मैंने फिल्म देखी, बहुत अच्छी लगी। पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस आपको इतनी सी बात बताना चाहूँगा। मैं ये जो शख्सियत खड़ी है सामने, जिनका नाम है सोनू रणदीप, ये एक डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर है। बस बहुत छोटा सा बताऊं, जितने भी एक्टर्स, जितने भी जो लोग काम करने आते हैं, उनमें से इनको मैं शुरू से जानता हूं। तो इन्होंने क्या किया था कि एक शुरू टाइम में एक 6-7 साल पहले इन्होंने यहाँ मुंबई में कदम रखा होगा और एक थोड़ा सा कुछ छोटे लेवल पे कुछ काम किया, और आज ये विदिन 7 ईयर्स एक बहुत बड़ी ऊंचाई पे है। तो मुझे ये कहना है कि बहुत बहुत बधाई सर आपको, आपने बहुत मेहनत की है, मैंने आपकी पूरी जर्नी देखी है।
आई एम रियली हैप्पी अप्रिशिएट। और जिनको भी लगता है कि बॉम्बे में कुछ हो नहीं सकता है या चले जाता है, ऐसा नहीं है, आप प्लीज इनसे सीखिए। ही इज रियली अ मैन जो बाकायदा जो वर्ड सोचते हैं वो करते हैं। आई एम सेइंग थैंक यू एंड फॉर स्पेशली दिस ओमलो ग्रेट कास्टिंग बाबा, ग्रेट कास्टिंग, थैंक यू। माय नेम इज संस्कार सर। मैं मतलब इसके विजुअल्स के बारे में मोस्टली बात करना चाहूँगा सर। आप में डीओपी है यहाँ पे अभी? नहीं, अभी डीओपी सर जो मतलब कुछ फ्रेम्स ऐसे थे जो मेरे साथ रह जाएंगे, अब मतलब मुझे वो हमेशा याद रहेंगे। मुझे ये जानना था कि आप कुछ गियर शेयर कर सकते हैं, आपने कौन सा कैमरा यूज किया या फिर लेंसिंग से रिलेटेड कुछ कर लेंगे, वो बात कर लेंगे, बताएंगे। वैसे मिनी एलेक्सा पे शूट किया था हम लोगों ने। थैंक यू सर। आप उल्टी करते हैं एंड वो पूरा एक वन शॉट था। तो मैंने जितने भी मैंने देखा है, मेकिंग देखा है, खुद भी मैंने अगर एक्टिंग किया भी है, मैंने देखा भी है वो करते हो, तो वो दे पुट समथिंग इन माउथ एंड फिर वो करते हो। तो आपने वो सही में किया था कि क्योंकि वो वन शॉट था, यू वर स्पीकिंग एंड देन यू वर लाइक वॉमिटिंग देन, तो पूरा सीन कैसे शूट किया गया था? काम किया और कमाल का काम किया। तो सर मतलब वर्कशॉप्स में क्या टिप्स देते थे, क्या एडवाइसेस देते थे उनसे इतनी नेचुरल परफॉर्मेंस निकलवाने के लिए? क्या क्या टिप्स आप देते थे? सर मैं तो वैसे एक्टर ही हूँ, लेकिन मतलब अगर नॉन एक्टर्स से अगर काम करवा रहे हैं, मतलब जो विलेजर्स हैं उनसे काम करवा रहे हैं और बहुत मतलब इतना नेचुरल आप काम करवा रहे हैं, तो मतलब कैसे हो पाता है? वो कैसे कॉन्शियस नहीं होते हैं? बेसिकली क्या था कि हम लोग कम से कम 1 महीने पहले उस गांव में थे, तो सेटअप बन रहा था। उसी दौरान जो लोग थे, जैसे सरपंच जो बने वो हमारे टेलर थे, कपड़े भी वही सिल रहे थे और सरपंच का कैरेक्टर कर रहे थे। पंडित जो थे वो हमारे लाइन प्रोड्यूसर भी थे और पंडित का भी कैरेक्टर कर रहे थे। तो साथ में रहते रहते उनके आगे से ही उनकी एक डिमांड रहने लग गई कि कुछ छोटा छोटा हमें भी दीजिए रोल। तो फिर जब बात की गई, उनको बताया गया, तो मतलब मुझे लगा कि यार ये हो सकता है। फिर उनके साथ बैठ के लैंग्वेज की कोई बैरियर था नहीं और एक्टिंग का तो जितने रियल और नेचुरल लोग वो पहले से ही थे, तो डायलॉग उनको थोड़ा थोड़ा याद करने में उनको थोड़ी दिक्कत हुई। जैसे ये ओमलो हो गया, तो ये मतलब इसकी डेब्यू फिल्म है और ये पहली बार राजस्थान गया था और इसने 20 दिन में पूरी राजस्थानी सीखी है। मराठी ये मराठी है, तो पहली बार राजस्थान गया और 20 दिन में इसने पूरी राजस्थानी सीखी है। तो चीजें थी और बोला जाए तो मतलब कि राजस्थान में किस डिस्ट्रिक्ट में ये शूट हुई है? मतलब बीकानेर। बीकानेर। हाँ, कि तो राजस्थानी भाषा तो कोई है नहीं, तो लेकिन हम जब फिल्म देख रहे थे तो मुझे मोस्टली शेखावटी, हाँ ये शेखावटी में, शेखावटी लैंग्वेज कह सकते हैं अपन इसको, क्योंकि राजस्थानी तो कुछ हम मानते नहीं कि हाड़ोती अलग है, शेखावटी अलग है, ढूंढाड़ी अलग है। हाँ 10 किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो इसमें मोस्टली मेरे ख्याल से शेखावटी। एंड बजट के बारे में कुछ कह सकते हैं आप? ये तो प्रोड्यूसर बताएंगे, मेरे बगल में खड़े। नेवर एंडिंग बजट, अभी भी लगी रहा है पैसा। अभी भी लगी रहा है। टाइम कितने दिन में शूट हुआ? ये गया था इसमें 20 से 22 दिन टोटल। हम लोग थे 3 मंथ थे वहाँ पर पूरी कास्ट एंड क्रू के साथ। खुशबू आ रही थी। थैंक यू। मूवी के बारे में क्या कहना चाहोगे? कैसा लगा राजस्थानी कल्चर? मेरे को बहुत अच्छी लगी ये मूवी, बिकॉज मैं भी राजस्थान से हूँ और इस मूवी में बहुत ही अच्छा एक मैसेज दिया है सोसाइटी को, ठीक है। तो ओवरऑल बहुत अच्छी मूवी लगी मेरे को। 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे? 5 में से 5 देना चाहूँगा मैं। सर इसमें राजस्थानी कल्चर जो दिखाया गया है एकदम इमोशनल स्टोरी है। बहुत अच्छी मूवी लगी मेरे को और सबसे अच्छा मुझे म्यूज़िक बहुत अच्छा लगा उसका, है ना, और आर्टिस्ट अच्छे थे और स्क्रीन प्ले भी काफ़ी अच्छा किया है और डायरेक्शन अच्छा है। तो गांव का लोकेशन दिखाया है। वो लोकेशन तो ये मान लो कि मतलब जो रियलिस्टिक उन्होंने ये चीज़ें दिखाई हुई है, ये मतलब मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी हुई है। आपका बचपन याद आ गया? हाँ वाकई में बचपन याद आ गया, क्योंकि मैं भी देख रहा था, मुझे भी ऐसे लगा। हाँ श्योर ये तो है। और बाकी मतलब देखो क्या है ना, मूवी बनाने वाले बंदे जो होते हैं उनकी बहुत मेहनत होती है और बहुत अच्छी उन्होंने मूवी बनाई है, ये मेरी तरफ से रिव्यू है। और पूरी मैं वैसे पंजाब से हूँ। हाँ जी। तो पंजाब से होकर आप राजस्थानी मूवी के? हाँ तो कोई नहीं, देखो सिनेमा तो विभिन्न भाषाओं में जितना आप देखो उतना ज़्यादा बेस्ट होता है, तो ये चीज़ है। बेसिक स्टोरी रहेगी तो कोई भी बिल्कुल। अभी जस्ट मैंने एक तेलुगु मूवी देखी और अभी एक इंग्लिश मूवी है, वो भी अभी जस्ट अभी देखी हुई है, तो वो भी काफ़ी अच्छी मूवी है जो बनाई हुई है वो चीज़। और मेरी मतलब उन लोगों को विशेष है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ उन लोगों के लिए कि जिन्होंने इतनी अच्छी मूवी बनाई राजस्थानी। थैंक यू। हाँ मतलब क्या, आपका नाम बताइए, आपको ओमलो मूवी के बारे में कैसी मूवी लगी?
मैंने तो उंगलो देखी नहीं, मैं अभी जस्ट तेलुगु मूवी एक मैंने देखी। तेलुगु के बारे में नहीं है सर। हाँ ओमलो के बारे में मैंने देखी ही नहीं, अब मैं क्या। जी मैं पूछता हूँ, वो बोलिए जी सर। आपको ओमलो मूवी कैसी लगी, जो जिसमें राजस्थानी कल्चर दिखाया गया है, एकदम इमोशनल जो गाँव की स्टोरी रहती है वो दिखाई गई है, आपको कैसी लगी सर? मूवी काफ़ी अच्छी थी, इमोशनल थी और हार्ट टचिंग स्टोरी थी। काफ़ी अच्छा लगा, द वे स्क्रीन प्ले भी बनाया हुआ था, एवरीथिंग वाज गुड। 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे सर? 5 में से मैं 5 दूंगा। काफ़ी अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी और मैं लोगों को कहूँगा कि आके और देख सकते हैं। नाम बताइए और आपने इस मूवी में क्या काम किया है और आपको कैसा लगा इस मूवी में काम करके, ये सब पूरा विस्तार से बोलिए। तो दोस्तों आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस मूवी के लिए। आप ऐसे ही काम करते रहिए। थैंक यू। बोलिए इस मूवी के बारे में। तो दोस्तों मेरा नाम शंभू अजय महाजन है। मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ, पुणे। तो मेरा ऐसा नहीं था। ये जो सोनू सर है इनने मेरे को डायरेक्ट उठाया, मतलब मैं वीडियो बनाता था पहले, फिर वीडियो में निकालते उनने मेरे को देखा और पिक्चर में ले लिया। तो मुझे कुछ पता नहीं था इतना राजस्थानी वगैरह, तो उधर के लोग इतने अच्छे थे कि मेरे को बहुत अच्छा लगा। उधर शूट में ये सोनू सर हमको बहुत अच्छा सिखाते थे, फिर वो बॉन्डिंग होता गया राजस्थानी लोगों के साथ। अभी भी उधर जाने का मन होता है, पर बहुत अच्छे लोग हैं उधर के। और थिएटर में मैं मूवी देखने आया, इसको मतलब ये पिक्चर देखने आया, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये पिक्चर देख के। मेरी पहली फिल्म थी। तो दोस्तों मैं आया था, आप भी ज़रूर आना फिल्म देखने, बहुत अच्छी है, आप भी ज़रूर देखना, आपको बहुत पसंद आएगी फिल्म। ओके, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे सर इस मूवी में जो राजस्थानी कल्चर जो आपने दिखाया है, थिएटर में जो लोगों का रिस्पॉन्स देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त है, आप क्या कहना चाहेंगे? वेल सबसे पहले ग्रेटफुल है यार, जो हमारी मेहनत थी रंग लाई है, लोगों को समझ में आई, पसंद आई है, बहुत ही बड़ी बात है। और जागरण फिल्म फेस्टिवल के लिए थैंक यू यार कि हमें मौका मिला अपनी फिल्म को यहाँ दिखाने का सबको। और जो भी थी ऑडियंस नेचुरल सबके आपके सामने ही है, जो भी रिएक्शन था सबको अच्छी लगी हमारी फिल्म। कोशिश है आगे ऐसी और फिल्में बनाएंगे और ऐसे ही दिखाएंगे। मैंने इस फिल्म में एक्चुअली एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर का काम किया है और डायरेक्शन में भी हम लोग सब साथ में थे। बेसिकली हम 4-5 लोगों की टीम है जिसने आपस में सब कुछ मिलवा के किया था। तो हाँ यार, राजस्थान में बेसिकली प्लस 46 डिग्री में शूट करना था, वो एक बहुत बड़ा टास्क था। थैंक्स टू हमारी टीम, इतनी प्यारी टीम थी, और वहाँ गाँव वालों का सबसे बड़ा थैंक यू, उन्होंने इतना सपोर्ट किया। हमारा बच्चा इतना हाँ, उन लोगों की जो डेडिकेशन थी कि नंगे पैर धूप में बिना उसके भागना और ये सब, वो एक बहुत बड़ी टास्क थी। और हमें इस बनाते वक्त ये लगा कि यार इंसान अगर डेडिकेटेड हो तो कुछ भी कर सकता है, और वही चीज़ आज दिख गई कि अब डेडिकेशन बाहर आई है और लोगों का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच। मूवी देखकर कैसा लगा जिसमें राजस्थानी कल्चर दिखाया गया है, उन लोगों का काम कैसा है, आपको कैसा लगा? नमस्कार, मेरा नाम गगन पारिक है, मैं जयपुर से हूँ, गुलाबी नगरी राजस्थान की। तो इसलिए मैं इस फिल्म से काफ़ी जुड़ाव महसूस कर पाया, क्योंकि ये एक राजस्थान की कहानी है और इसके अंदर वही ऊंट और रेगिस्तान और ढलती हुई शाम, मतलब मेरे पास में शायद शब्द कम पड़ जाएंगे, ये इतनी खूबसूरत फिल्म थी और इसको काफ़ी सराहा गया है पूरे विश्व के फिल्म फेस्टिवल्स के द्वारा। तो ये मेरे लिए बहुत ही शानदार अनुभव था कि मैं यहाँ पर जागरण फिल्म फेस्टिवल में आया और मुझे ये फिल्म देखने के लिए मिली, क्योंकि इसके अंदर हर एक लोकेशन, हर एक कैरेक्टर और मतलब फिल्म का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, इसकी जो कास्टिंग है, सबसे ज़रूरी इसकी जो स्टोरी है, वो बहुत ही मतलब ऑडियंस को इतना ज़्यादा बांध देती है कि बिल्कुल भी ड्रैगिंग नहीं होती है कहीं पर भी, और बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। मतलब मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना अच्छा फील कर रहा हूँ वो फिल्म देखने के बाद में। 5 में से 5 है फुल। थैंक यू। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सब क्वेश्चन ऑडियंस ने किया है, अब मेरे पास पूछने के लिए कुछ नहीं, लेकिन आप इस तरह से उन लोगों के बारे में
अच्छा बेसिकली क्या था कि एक तो स्टार्ट ये था कि जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि कौन सा ऐसा स्टोरी उठाया जाए, किस तरीके का कॉन्सेप्ट उठाया जाए जो जिसको हम जड़ से जानते हैं। तो ओमलो जो है बेसिकली ये मतलब मेरे आसपास के गाँव की कहानी, आसपास के परिवारों की कहानी, और मैं खुद राजस्थान से हूँ। तो सबसे पहले तो इजी पॉइंट तो मेरे लिए ये था कि मैं एक राजस्थान की कहानी सेलेक्ट करूँ क्योंकि मैं खुद राजस्थान से हूँ। उसके बाद इजी था कि मैं अपनी लैंग्वेज में करूँ ताकि मुझे लैंग्वेज की दिक्कत नहीं आए। तो ये 2-3 पॉइंट देखते हुए मैंने ओमलो को सिलेक्ट किया सबसे पहले तो, और उसके बाद हमने स्टार्ट किया क्योंकि ये मेरा डेब्यू प्रोजेक्ट है। चाहे राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, तो इसमें मेरा डेब्यू प्रोजेक्ट है। तो थोड़ी बहुत चुनौतियाँ रही सामने, लेकिन सब लोगों ने मिल के फाइनली हमने ये कर दिखाया और अच्छा लग रहा है। सब लोग काफ़ी लोग आए, थिएटर में भी ऑडियंस भी आई, ऑडियंस ने देखा, सब लोग अच्छा रिस्पॉन्स है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और जिस सोच के साथ, जिस थॉट के साथ हमने काम स्टार्ट किया उसका रिजल्ट हमें मिल रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। बस ऑडियंस के लिए और सबके लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेहनत करना चाहते हैं और मेहनत से आप नहीं डरेंगे, तो मेरी फिल्म के अंदर एक लास्ट लाइन थी, किस्मत किस्मतरी बात बोल के कर्म करे ना कोई, कर्मासु जिंदगी रो पथ मोड़ सके जब कर्म चौखा हो। मतलब सीधा सीधा ये है कि एक्चुअल अगर आप कर्म कर रहे हो, एक्चुअल अगर आप मेहनत कर रहे हो, तो बाकी चीज़ें होती हैं वो अपने आप जुड़ने लग जाती हैं और एक टाइम के बाद वो कारवा चलना स्टार्ट होता है और फाइनली आप अपनी मंजिल के पास पहुंच जाते हैं। लास्टली सर, जो राजस्थान का जो आपने कल्चर दिखाया है, ये स्टोरी है, स्टोरी आपने कहाँ से इंस्पायर है? आपको इंस्पिरेशन कहाँ से? बेसिकली क्या है कि आजकल जितना भी सिनेमा बन रहा है सब अच्छा बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं बोल रहा कि अच्छा नहीं बन रहा, बट क्या है कि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा ऐसा मुद्दा है जो मतलब थोड़ा एंटरटेनमेंट से थोड़ा अलग है, थोड़ा सा दूर है कि हाँ थोड़ा टफ है, टफ कॉन्सेप्ट है और टफ चीज़ें हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, और इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान भी नहीं जाता क्योंकि रूटीन में जैसे उनकी फैमिली है वो भी इस मुद्दे पे ध्यान नहीं दे रही कि उसका पैर टूट गया है, वो पड़ा हुआ है। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस मुद्दे को उठाया जाए। जब मैं गाँव में शूट करने गया, गाँव वाले से मिला, तो गांव में मुझे पता चल रहा था कि 40 से 50% गांव वाले बोल रहे हैं ये हमारी कहानी है, हर किसी के अंदर से वो निकल रहे, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस पर काम किया जाए और इस मुद्दे को बाहर लाया जाए। मेरी वजह से अगर एक भी परिवार में अगर बदलाव आता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बधाई। आप क्या कहना चाहोगे सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मूवी के बारे में? मूवी का एक्सपीरियंस तो सही में काफ़ी बढ़िया था क्योंकि बहुत मेहनत करी थी यार, क्योंकि वो मार्च मई के अंदर जो गर्मियाँ होती है उसके अंदर ये नेचुरल लाइट में शूट करी गई है, तो एक्सपीरियंस तो काफ़ी बड़ा है इसका। और बाकी जागरण फिल्म फेस्टिवल में मज़ा आया। राजस्थानी कल्चर दिखाया गया है, बहुत इमोशनल कंसेप्ट है। हाँ, ऑडियंस का भी रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। हाँ, ऑडियंस का जो रिस्पांस था वो काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा जागरण फिल्म फेस्टिवल का भी और सारी जनता का। तो जो प्यार मिला है वो अच्छा लगा। कुछ ऐड करना चाहेंगे सर ऑडियंस के लिए? कुछ ऐड करना चाहेंगे ऑडियंस से? तो बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसे ही मतलब जो नए कलाकार होते हैं, नए निर्देशक होते हैं, उनको प्रोत्साहित करते रहें, ऐसे मोटिवेशन देते रहें, सिनेमा देखते रहें, बस अच्छा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू के लिए, ऑडियंस का जो रिस्पॉन्स दिखा है। थैंक यू। मैं कुछ ज़्यादा पूछूंगा लेकिन ऑलरेडी आपको बहुत कुछ क्वेश्चन अंदर पूछे गए। थैंक यू। मेरा नाम जी थैंक यू। मेरा नाम देवेंद्र भूमे है और आई हैव स्कोर्ड अ बैकग्राउंड स्कोर फॉर दिस फिल्म एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर ओमलो के लिए, और बहुत खूबसूरत फिल्म शूट की है और सोनू सर ने जिस बारीकी से पूरा काम किया है वो आज देखने में भी बहुत मज़ा आ रहा था। द मेन थिंग आई वांट टू टेल एवरीवन इन द ऑडियंस इज़ कि इसका पूरा बैकग्राउंड स्कोर हमने कहीं पे मुंबई में रिकॉर्ड नहीं किया है। हमने जैसलमेर में जाके वहाँ के फोक आर्टिस्ट को लेके प्योरली राजस्थान में जाकर इसका पूरा रिकॉर्डिंग किया है और फिर यहाँ पे आकर स्टूडियो में उसको फिनिश करके फिर फिल्म में हमने यूज़ किया है। दैट्स काइंड ऑफ अ पैशन जो डायरेक्टर साहब ने हमारे दिखाया और हमें भी सपोर्ट किया।
इट्स अ वंडरफुल एफर्ट और बहुत बहुत अच्छा लगा ये फिल्म आज फेस्टिवल में देख के। थैंक यू। आप कुछ ऐड करना चाहोगे ऑडियंस के लिए, आपका आगे आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहोगे? जी, अभी पूरे टीम का ये पहला एक साथ प्रोजेक्ट है और इसके आगे भी दूसरी जो फिल्म हम करने जा रहे हैं उसका पहले से काम शुरू हुआ है अभी, और लेट्स सी हाउ इट गोज़। और ये भी फिल्म अगले कुछ फेस्टिवल्स में आपको दिखेगी। जैसे दुनिया भर में 2-3 फेस्टिवल्स में ये पहले से बेस्ट फिल्म, बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर अवार्ड इसको मिल चुके हैं एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड विद अदर फेस्टिवल्स एज वेल। और इस फेस्टिवल में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी के लिए वी आर वेरी फॉर्चुनेट। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू के लिए, जो प्रेक्षकों का ऑडियंस का जो रिस्पांस मिला है, जो राजस्थान की जो अपने कल्चर दिखाया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाय, मेरा नाम नेहा पांडे है। मैं ओमलो फिल्म में प्रोड्यूसर, क्रिएटिव प्रोड्यूसर एंड कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी हूँ। सो हमारी ओमलो का एक्सपीरियंस डेफिनेटली बहुत ऑसम रहा है। इट्स रियली ओवरवेलमिंग कि ऑडियंस को इतना पसंद आया है। बेसिकली ये हमारी फिल्म जो है वो बहुत हमने हार्डवर्क से और बहुत सारे वर्कशॉप से लिटरली हमने अपना ब्लड एंड स्वेट सब डाला है फिल्म में, एंड इफ पीपल आर लाइकिंग इट, इट्स रियली अमेजिंग। तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगी टू न्यू फिल्म मेकर्स कि बस आप निकल जाओ और करो, हो जाता है, मतलब हो जाता है तो करो। ऑडियंस के लिए आपके आने वाले कुछ प्रोजेक्ट के बारे में, या इसी मूवी को आप कैसे और नहीं, इसका पार्ट 2 तो नहीं आने वाला है। वी आर प्लानिंग फॉर आवर सेकंड प्रोजेक्ट विच इज़ ऑल्सो अ राजस्थानी बेस्ड फिल्म एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द आर्ट, आई विल से इट्स आर्ट प्लस कमर्शियल फिल्म। और या लेट्स सी, आई होप एवरीबडी लाइक्स दैट फिल्म एज वेल। थैंक यू। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई आपके धन्यवाद। धन्यवाद। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं एक पेशे से बिजनेसमैन हूँ, तो मेरे लिए तो एक फ़र्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी है इस चीज़ को वो करना, तो मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव था। इवन हर कोई मतलब करना चाहे इतनी ब्यूटीफुल मूवी के लिए तो वो बहुत ही कम था। मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था इस चीज़ को लेकर। तो राजस्थान का जो कल्चर दिखाया गया है, बेसिक जो गांव का, बहुत ही इमोशनल स्टोरी, ऑडियंस का जो रिस्पॉन्स देखा है, हाँ जी, वो रियल है एकदम। मतलब जो आज के टाइम पे भी होता है ना, जो आज भी चलता आ रहा है और जो पिछले ज़माने से चलता हुआ आ रहा है वो आज भी हो रहा है, तो उसी को ही हमने दर्शाया, वही दिखाया है। तो ये सबसे अमेजिंग कंसेप्ट है हमारे लिए और पब्लिक के लिए, और पब्लिक ने भी सराहा है इस मूवी को, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा अनुभव था इस चीज़ को लेकर। कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? बस ऐसे ही सराहते रहिए। अगली मूवी, हाँ अगली मूवी भी आएगी, ये भी होगी रिलीज़, अगली मूवी भी आएगी, ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। तो बाकी पब्लिक ही है जो करने वाली है हमारे लिए। सच्ची ऑडियंस तो पब्लिक ही ना, अगर वो अच्छी तो हम भी आगे बढ़ेंगे इसे। थैंक यू।